नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं आपके सामने 1 नहीं 2 नहीं एटलीस्ट 12 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। ये 12 के 12 ही टोटली केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। तो आज मैं केमिकल सेक्टर के ऊपर इसीलिए बात करूँगा क्योंकि बहुत दिनों से एटलीस्ट 2 साल से केमिकल सेक्टर में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। और अभी धीरे-धीरे करके बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इस केमिकल सेक्टर के ऊपर एंट्री करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि 2025 आने से पहले ही केमिकल सेक्टर में फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या सचमुच में इस तरीके से होगा? अगर होगा तो कौन-सा कंपनी के ऊपर हम लोगों को फ़ोकस होना चाहिए अभी से? तो उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि सबसे जो बेस्ट मुझे जो सेक्टर लगता है वो है केमिकल सेक्टर। क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न जो देते हैं वो केमिकल कंपनी देते हैं। उसका एग्ज़ाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर आप इस डेटा को देखेंगे, देखिए कोविड के बॉटम से मतलब कोविड जब एकदम लो में था, मतलब कोविड के टाइम में जब सारे शेयर एकदम लो में था, उस टाइम ये जो ग्रीन वाला कलर सॉरी, ये जो ब्लू वाला आपको लाइन दिख रहा है, ये किसका है? निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का। और यहाँ पे जो ऑरेंज वाला लाइन दिख रहा है, ये है केमिकल सेक्टर का। देखिए केमिकल सेक्टर के हालत खराब होने के बाद भी आप देख सकते हैं फिर भी केमिकल सेक्टर ने निफ्टी को बीट करके कितना अच्छा रिटर्न दिया। और उसी जगह पे देखिए जैसे निफ्टी ने रिटर्न दिया 129% और क्या यहाँ पे देखा जाए तो केमिकल के सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया? करीबन 250% के आसपास। तो देखिए इतने खराब सिचुएशन में भी कोई भी सेक्टर अगर 260% का रिटर्न दे रहा है तो इसका मतलब उस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है। जब वो सेक्टर फिर से भागना स्टार्ट हो जाएगा तब इसका सेक्टर में ग्रोथ होगा। अभी क्वेश्चन ये है कि इस सेक्टर में लास्ट 2 इयर्स में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? देखिए उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। चाइना ने क्या किया, बहुत सारे केमिकल्स प्रोडक्ट वो ग्लोबली मार्केट में जैसे यूरोप कंट्रीज़ को बेचा, वो भी सस्ते दामों में। साथ ही साथ इंडियन मार्केट को भी बेच रहा है, वो भी सस्ते दामों में। मान के चलिए इंडियन में कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है 100 रुपीज़ में, सॉरी 100 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, वही चाइना उस प्रोडक्ट को बेच रहा है 90 में। तो लोग कौन-सा प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे? ऑब्वियसली चाइना वाला। तो इसी कारण की वजह से इंडियन जो केमिकल सेक्टर है, उसका डिमांड बहुत कम हो गया। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टिक होने वाला है क्योंकि जो बाहर की कंट्री से जो केमिकल्स इंडिया में आ रहा है, तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस बढ़ा दिया जाएगा, टैक्सेस बढ़ा दिया जाएगा, जिसके चलते है प्राइस सेम टू सेम हो जाएगा, जिसके चलते है इंडियन जो कंपनीज है उसका ग्रोथ होने वाला है। और मैं एक आर्टिकल आपके साथ शेयर करूंगा, उस आर्टिकल को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ इस सेक्टर में फ्यूचर में कितना ग्रोथ आने वाला है। देखिए बताया जा रहा है कि स्टॉक रेडर्स में रखना चाहिए, मतलब कुछ कंपनी को यहाँ पे रेडर पे रखना चाहिए क्योंकि दिस स्पेशलिटीज केमिकल स्टॉक बाउंस बैक फ्रॉम की सपोर्ट, मतलब जो सपोर्ट लेवल है। देखिए सपोर्ट को किसको कहा जाता है? मान के चलिए यहाँ पे दो लेवल्स बना है, एक टॉप एक बॉटम। तो इस शेयर में यहाँ पे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके इस टॉप तक गया था, तो इस जगह को कहा जाता है रेजिस्टेंस। और यहाँ से अगर बिग क्रैश हुआ तो इस जगह को कहा जाएगा सप्लाई जोन। और इस तरीके से गिरते गिरते वही जो लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर गया था वही लेवल बन जाएगा इसका सपोर्ट। तो कंपनी 52 वीक के लो के हिसाब से वो सपोर्ट बने हैं। अभी वो फ्रेश 52 वीक हाई करने वाला है, तो इसलिए इस सारे कंपनीज के ऊपर मतलब फोकस रखने के लिए बोला गया। तो ये मेरे बात नहीं है, आप इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर जाकर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं इस आर्टिकल के बेसिस में मैं वही कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा। मुझे लगता है वो आज बहुत छोटा है, फ्यूचर में बड़ा होने का कैपेबिलिटी है। तो चलो एक-एक करके सारे वीडियोज़ को आप सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के नाम में ही लक्ष्मी है क्योंकि कंपनी की जो बिज़नेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि कंपनी बेसिकली कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट को देखेंगे तो लाइफ साइंस मतलब देखा जाए तो जो मेडिसिन बनाने का केमिकल्स है वो भी बनाता है। क्रॉप साइंस के ऊपर मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर भी कंपनी केमिकल्स बनाता है। पेंट कोटिंग्स के ऊपर एंड इंक के ऊपर, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी के ऊपर, साथ ही साथ सॉल्वेंट एप्लीकेशंस के ऊपर। तो कंपनी वही प्रोडक्ट बना रहा है जिस प्रोडक्ट का डिमांड आज भी जितना है फ्यूचर में और भी कई गुना बढ़ने वाला है। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, लंदन हो गया। साथ ही साथ और भी कुछ जगह पे कंपनी प्रोडक्ट बेच रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, उसके साथ चाइना, सिंघाई। तो इस तरीके से जगह पे कंपनी खुद के प्रोडक्ट को बेच रहा है। अभी कंपनी में कितना ग्रोथ है अगर बता दूं, कंपनी के देखिए मार्केट कैप 8,500 करोड़ के आसपास है। आप जो वीडियो देखेंगे शायद इस प्राइस चेंज हो सकता है, प्राइस को छोड़ दीजिए। कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, बाकी आरओसी आरओई ठीक है। कंपनी के अगर साल भर के डेटा अगर दिखा दूं, तो कंपनी के साल भर में डेटा में सेल्स देखिए कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखने को मिला है।
अभी बीच में कंपनी का सेल्स ज़्यादा हो गया था, उसके बाद धीरे-धीरे करके कम हुआ, उसको फिर से देखिए कंपनी रिकवरी कर रहा है और इस रिकवरी के चलते हुए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद एफएस ने कुछ भी होल्डिंग नहीं उठाए थे, आज 1% का होल्डिंग एफएस ने उठा लिया और डीएस के पास भी होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी है। छोटे कंपनी के ऊपर जो सारे कंपनी से निवेश किया है, इसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर जर्नी अच्छा खासा होने वाला है। अगर मैं लास्ट 3 ईयर्स तक देखूँ तो चार्ट में देखिए एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। मगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए कंपनी जब लिस्टिंग हुआ तब एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था, उसके बाद धीरे-धीरे करके करेक्शन हुआ। मतलब कंपनी फिर से यहाँ से रिकवरी करने का तैयारी करेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। तो फाइन ऑर्गेनिक, सॉरी माफी चाहता हूँ, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये भी मेरा वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। मैं फेवरेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इस कंपनी के मुझे स्टेबिलिटी एंड बिजनेस मॉडल्स मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। क्योंकि फार्म देखिए देख सकते हैं जो परफॉर्मेंस केमिकल्स है, मतलब जो केमिकल्स को इंडस्ट्रियल यूज किया जाता है उस सेक्टर में भी काम कर रहा है। साथ ही साथ फार्मा एग्रो केमिकल्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो केमिकल्स का यूज किया जाता है वो भी इस कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के बिजनेस एक स्ट्रेंथ और स्ट्रांगनेस आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का टोटल एम्प्लॉयज है 1000 से भी ज़्यादा, कस्टमर 500 से भी ज़्यादा। अलग अलग 4 प्लांट्स है, सॉरी 14 प्लांट्स कंपनी बना के रखे हैं। तो कंपनी का बिजनेस एक स्ट्रांग है। इस स्ट्रांग के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखेंगे, क्योंकि सिर्फ कंपनी इंडिया में नहीं, ऑल ओवर बहुत सारे कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को बेचता है। जैसे रसिया हो गया, जैसे यूक्रेन हो गया, साथ ही साथ तुर्की हो गया, इसराइल हो गया। तो इतने सारे बड़े बड़े कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। साथ ही साथ स्पेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे देख कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। तो इस तरीके से अलग ब्राज़ील से लेकर चिली से लेकर और इसके साउथ अफ्रीका में भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, श्रीलंका में भी बेचा जा रहा है, चाइना में, थाईलैंड में, साथ ही साथ देखा जाए तो जापान में भी कंपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, साउथ कोरिया को, रसिया को, तो ऑस्ट्रेलिया में भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तो अलग-अलग कंट्रीज़ में कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो ग्लोबली एक अलग रीच बना के रखा है कंपनी ने। तो इसी के अकॉर्डिंग मुझे इस कंपनी को स्ट्रेंथ लगा। दूसरी बात, कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़ है, एक स्मॉल कैप टाइप है। वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है क्योंकि पूरा सेक्टर में ग्रोथ हुआ था, इसलिए वैल्यूएशन हाई हो गया। आरओसी आ रही तो ठीक है, ₹1 भी कर्जा नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, सेल्स में कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिला। थोड़ा-सा सेल्स यहाँ पे डाउन हुआ था, मतलब पहले पॉजिटिव था, अभी थोड़ा-सा डाउन हुआ है। देखिए, सारे कंपनीज़ के ऊपर 2023 के बाद थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला था, उसको रिकवरी भी कंपनी कर रहा है। इसीलिए देखिए प्रॉफिट मार्जिन भी छोटा-मोटा करेक्शन हो गया था, अभी धीरे-धीरे करके रिकवरी हो रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए पहले एफएस के पास 4 साढ़े 4% होल्डिंग था, वो बढ़ के 6% हो गया। डीएस के पास 4 साढ़े 4% था, अभी भी 4.5% होल्डिंग्स है। तो बाकी प्रोमोटर एंड पब्लिक के पास है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी के लास्ट 3 इयर्स में देखा जाए तो कंटिन्यूअसली एक करेक्शन का माहौल देखने को मिला। उसके बाद देखिए रिकवरी कंपनी किस तरीके से की है। अगर आप टोटल रिकवरी के बारे में बात करूँ, तो क्लीन साइंस के ऊपर अभी तक उतना रिकवरी हुआ नहीं जिस तरीके से रिकवरी होना चाहिए था। तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो जर्नी स्टार्ट होने वाला है। तो उस जर्नी के हिसाब से अभी बॉटम में है, तो यही मेरे हिसाब से एक बिग अपॉर्च्युनिटी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। तो ये भी एक बहुत शानदार कंपनी है और दीपक नाइट्रेट मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी इसीलिए है क्योंकि इस कंपनी का कुछ मोनोपोली बिजनेस है। क्योंकि सोडियम नाइट्रेट जो प्रोडक्ट है, तो सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट जो है वो 75% मार्केट शेयर इसी के पास है। इसका मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। कंपनी की देखिए 50 साल की एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ कंपनी एपीआई प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट के भी ऊपर काम करते हैं। एक्सपोर्ट भी करते हैं कंपनी 45 कंट्रीज को, 6 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कंपनी टोटल 45 कंट्रीज को माल बेचता है। 8 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, तो ग्लोबली अच्छा खासा फुटप्रिंट भी है। और कंपनी आज का नहीं, 1972 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो एक अलग लेवल का कंपनी बिजनेस है, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एग्रोकेमिकल्स, साथ ही साथ रीजन्स और उसके साथ पर्सनल केयर, पेपर से लेकर डाइस एंड पिगमेंट्स, अधिसाफ, साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल्स, कोटिंग्स के ऊपर, फ्यूल्स के ऊपर, साथ ही साथ डिटर्जेंट से लेकर अल्कोहल, ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि कंपनी का जो क्लाइंट बेसिस है बहुत स्ट्रांग है। जैसे रिलायंस हो गया, निरमा हो गया, वो मतलब लॉरियल हो गया, साथ ही साथ बेस मतलब बीएसएफ हो गया, साथ ही साथ टाटा ग्रुप भी हो गया, उसके साथ इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बी आर एंड बी आर। तो बड़े से बड़े दिग्गज क्लाइंट इसके पास है। और सबसे गुड पॉइंट्स मुझे ये भी लगा कि कंपनी सिर्फ 39,000 करोड़ की कंपनी है। वैल्यूएशन तो चलो ठीक ही है,
और आरओसी आरओई ठीक है, कर्जा एकदम जीरो है। और कंपनी के प्रॉफिट एंड ग्रोथ जो है वो लगातार इस कंपनी में कोई भी सेल्स कम देखने को नहीं मिला। जब केमिकल सेक्टर का हालत खराब हुआ उस टाइम में भी कंपनी अच्छा खासा रिकवरी की है, अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन दिखा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। इसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली होल्डिंग को बढ़ाया जा रहा है। तो यही खासियत पॉइंट है इस कंपनी का, शायद इसीलिए कंपनी के चार्ट पैटर्न में आपको उतना करेक्शन नहीं दिखेगा। लास्ट 5 ईयर्स में भी जंप देखने को मिला, लास्ट 10 ईयर में भी जंप, मैक्सिमम में भी कंपनी के ऊपर शानदार रैली। 2012-13 में तो सिर्फ 25 रुपीज था, आज 3000। सोचिए 25 रुपीज से 3000 तक जर्नी किया। तो इसका मतलब कंपनी 10 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं, सॉरी माफी चाहता हूँ, 120 गुना रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो यही होता है खासियत। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है वैस्यू इंडस्ट्रीज। देखिए वैस्यू इंडस्ट्रीज ये भी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के बारे में आप डिटेल्स देखेंगे तो इसका भी पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी रबर सेक्टर के ऊपर, मतलब रबर केमिकल्स के ऊपर, तो मतलब देखा जाए तो प्री डिस्पैच जो प्रोडक्ट है रबर प्रोडक्ट उसके ऊपर, स्पेशलिटी केमिकल, लुब्रिकेंट के ऊपर, अधीसब इंडस्ट्रीज के ऊपर, फूड प्रोडक्ट के ऊपर, साथ ही साथ आरोमा केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के भी ग्लोबली फुटप्रिंट है, ग्लोबली मार्केट में भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। तो ग्लोबल आप देख सकते हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ स्पेशलिटी केमिकल एंड फाइन केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं डिटेल्स के डेटा के बारे में बात करूँ, तो कंपनी एक बहुत छोटा कंपनी है, 2400 करोड़। इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, बाकी तो ठीक ठाक है। कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है। कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए सेल्स ठीक ठाक बढ़ता हुआ देखने को मिला था। 2023 के बाद ही कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ था। उसके बाद करंट लेवल में कंपनी का सेल्स फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिले, इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी वोलेटिलिटी है। कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए पब्लिक के बाद प्रोमोटर के बाद पब्लिक ही इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके रखे हैं। बाकी इंस्टीट्यूशन जैसे एफएस के पास छोटे मोटे होल्डिंग था, अभी कुछ क्वांटिटीज को एडिंग किया गया है। इस कंपनी के ऊपर अगर मैं चार्ट को लास्ट 3 ईयर्स तक देखूँ तो कंपनी के ऊपर पॉजिटिव तो जम है, अगर मैक्सिमम देखूँ तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जम देखने को मिलेगा। कोविड के बाद 118 में चलने वाला कंपनी आज 2000 के ऊपर चल रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है ईपी एपिग्रिल लिमिटेड। तो एपिग्रिल लिमिटेड बेसिकली ये भी एक केमिकल कंपनी है, इंडियन लीडिंग मतलब इंटीग्रेटेड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के अंदर जो केमिकल को यूज़ किया जा रहा है, केमिकल को सॉरी बनाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा फ्यूचर में ग्रोथ आने का चांसेस है, क्योंकि इसका केमिकल का डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट बना रहा है वो कौन सा इंडस्ट्रीज में यूज़ किया रहा है, अब यूज़ किया जा रहा है वो देख सकते हैं, रिफाइनरी सेगमेंट में। साथ ही साथ पेपर एंड प्लाम मतलब प्लाम के ऊपर, साथ ही साथ फ्लोरोकेमिकल्स के ऊपर, सॉरी फ्लोरो पॉलीमर्स के ऊपर, और मतलब प्लास्टिक जो बनाया जाता है उसके ऊपर, और साथ ही साथ सॉप्स एंड डिटर्जेंट के ऊपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डाइस एंड पिगमेंट्स के ऊपर, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, एग्रोकेमिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ देख सकते हैं एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के ऊपर, पीयू फॉर्म्स के ऊपर, उसके साथ साथ पेंट्स कोटिंग के ऊपर, साथ ही साथ आप देख सकते हैं मतलब जो गैस है, तो मतलब गैस जो रिफ्रिजरेंट किया जाता है उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, वाटर ट्रांस मतलब ट्रीटमेंट के ऊपर, साथ ही साथ जो पीटीई है उसके ऊपर, मतलब भाल्व जो हो गया, इंडस्ट्रियल जो पार्ट्स हो गया उसके ऊपर, पीवीसी पाइप्स जो है, फिटिंग्स है, वो भी बनाने के लिए कंपनी का केमिकल जो है वो यूज़ किया जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है क्योंकि ग्लोबली प्रेजेंस बहुत बहुत जगह पे है कंपनी। अमेरिका में भी, ब्राज़ील में भी, साथ ही साथ मतलब यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में, उसके साथ-साथ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, उसके साथ-साथ यहाँ पे श्रीलंका से लेकर, बांग्लादेश से लेकर बाकी कुछ कंट्रीज़ में भी बेचते हैं। अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ को भी कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता चल गया, अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है, वैल्यूएशन सस्ता है, आरओसी आरओई ठीक है। कंपनी का डेब्ट थोड़ा-सा ज़्यादा है क्योंकि 0.5 के नीचे होता तो ठीक-ठाक माना जाता। तो कंपनी के जो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो देखिए सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक खासियत पॉइंट है। कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता देखने को मिले। तो 2023 के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया था, अभी फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास छोटे मोटे होल्डिंग्स लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो इस कंपनी के अगर मैं चार्ट को दिखा दूँ तो कंपनी देखिए लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी अच्छा खासा जंप किया, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को दिखूँ तो कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो आपके पास इस कंपनी का शेयर है तो जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आप देख सकते हैं इंडो एमोनियस लिमिटेड।
तो इंडो एमोनियस लिमिटेड वो भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूँ तो ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसका खासियत पॉइंट बता दूँ, कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत छोटा है और कंपनी का आरओसी आ रही तो ठीक है। कंपनी के देखिए डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल एक पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ, जो बाकी केमिकल्स कंपनी के ऊपर उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिला। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सिर्फ पब्लिक और प्रोमोटर ही है कि कितने छोटे कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट की, तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के ऊपर देखिए किस तरीके से वोलेटिलिटी के करके कंपनी टॉप लेवल में है। मैक्सिमम देखो तो इस कंपनी के ऊपर भी देखिए मतलब 2010-8 में 6 रुपीज़ के आसपास चला था। आज कितना है? करीबन 200 के ऊपर। तो अच्छा खासा एक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक मेरे एक सबसे पसंदीदा कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ किया जाता है। बाकी साथ ही साथ खाने-पीने का चीज़ जैसे फूड इंग्रीडिएंट के ऊपर, पॉलीमर के ऊपर, साथ ही साथ पर्सनल केयर्स के ऊपर, जो मतलब कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है फीड के ऊपर। फीड के ऊपर मतलब क्या है? आप चलो मैं एक बार फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बंद हो गया। चलो फीड वो मतलब फीड के ऊपर मतलब फीड का मतलब जो एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है, खाने-पीने का चीज़ है वो बनाते हैं। वो बनाने का केमिकल्स बनाते हैं। साथ ही साथ कोटिंग्स एंड कलर्स के ऊपर एंड अदर्स इंग्रीडिएंट के ऊपर। तो कंपनी की जो बिजनेस है वो सीधा-सीधा एक क्लियर कट विज़न देखने को मिल गया। अभी कंपनी के बिजनेस के बारे में और भी चर्चा करूँ, तो देखिए कंपनी बहुत सारे कंट्रीज़ को प्रोडक्ट को सेल करते हैं। यहाँ पे लंबा लिस्ट आपको मिल जाएगा, लंबा लिस्ट। तो कंपनीज़ के ऊपर अगर मार्केट के बारे में बात करें तो 16,600 करोड़ की कंपनी है। आरओसी आरओई बेस्ड है, ₹1 भी कर्जा नहीं है। ये सबसे खासियत पॉइंट है। कंपनी के ऊपर अगर तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के सेल्स का ग्रोथ देखिए कंटिन्यूअसली हर साल बढ़ते चले गए। 2023 में सबसे ज़्यादा पीक लेवल में था। उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो कंपनी का रिकवरी फिर से हो जाएगा, इस तरीके से अपडेट आ रहा है। तो कंपनी नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू मेंटेन्स किया, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट करते हैं। जैसे एफएस के पास भी होल्डिंग्स है, टीएस के पास भी है और बाकी पब्लिक के पास भी है और प्रोमोटर के पास पहले से ही 75% के ऊपर होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल अच्छा खासा होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला, जो होल्डिंग्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स जो है, वो भी एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी का जो बिज़नेस है, वो भी आप देख सकते हैं बेसिकली जो मतलब हि पर्सनल केयर के ऊपर जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे हेयर के लिए, जैसे टीथ के लिए, जैसे देख सकते हो ओरल केयर एंड फेस केयर, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी केमिकल बनाते हैं। तो कंपनी के जो केमिकल प्रोडक्ट है, वो ऑब्वियसली आज जितना डिमांडेबल है, फ्यूचर में और भी डिमांडेबल बनने वाला है। क्योंकि देखिए पर्सनल केयर के यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है अभी और फ्यूचर में और भी ज़्यादा इसका ग्रोथ बढ़ने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी का ग्रोथ कितना स्ट्रांग है वो दिखा दूँ। कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, ₹1 भी कर्जा नहीं है, एकदम ना के बराबर है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स कंपनी का लगातार बढ़ते चले गए और 2023 में सबसे पीक लेवल में था। उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन हुआ। उसके बाद फिर से इस बार धीरे-धीरे करके रिकवरी करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को मिला है। अभी कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है इस कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट को देखूँ तो कंपनी देखिए कोविड के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस किया। मतलब कंपनी के रिकवरी होने का चांसेस और हाई लेवल में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम देख सकते हैं ईथर जो केमिकल्स कंपनी है, आज इसके बारे में बात करूँगा। तो ईथर केमिकल कंपनी है, इसके बारे में अगर डिटेल्स में बात करूँ तो ईथर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और वो भी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनमें से इस कंपनी का नाम भी आपको याद करना होगा। तो 12,400 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी के एक पॉइंट्स मुझे वीक लगा, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। इसको आप ज़रूर रिसर्च करिएगा, क्योंकि कंपनी का डेप्थ कम है और बाकी पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का सेल्स एकदम 10 साल पहले 1 करोड़ के आसपास हुआ करता था। आज 600 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। प्रॉफिट भी एकदम ज़ीरो था, आज 88 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। उसी तरीके से इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है।
तो ओवरऑल अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर धीरे-धीरे करके बढ़ाता हुआ देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का कुछ खास ग्रोथ हुआ नहीं। मैक्सिमम देखा जाए तो कुछ कुछ खास ग्रोथ अभी तक हुआ नहीं। तो फ्यूचर में शायद इस कंपनी के ऊपर खास ग्रोथ हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस रखिएगा क्योंकि इस कंपनी अलग-अलग कैटेगरी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जैसे होम, पर्सनल केयर, परफॉर्मेंस केमिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, उसके साथ एनिमल्स एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। तो बेसिकली इस कंपनी के जो क्लाइंट्स है बहुत स्ट्रांग है, जैसे बॉस हो गया, एस्कॉट हो गया, टाटा स्टील हो गया, साथ ही साथ वेंकी हो गया, स्विगी हो गया। तो इस तरीके से बड़े से बड़े क्लाइंट इसके पास देखने को मिला। उस और भी देखिए रेमंड, पैनासोनिक, नोबटल, इस तरीके से जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया। तो इस तरीके से बड़े डिलोटो मतलब डिलेटो हो गया, अरविंद हो गया, अमेज़न हो गया। तो इस तरीके से लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा जो इसका क्लाइंट्स है। तो इस कंपनी के बारे में एक बार डेटा दिखा दूँ तो कंपनी 4,800 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है, आरओसीआरओ ठीक है, डेप्थ एकदम कम है। कंपनी के ऊपर सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स हर साल बढ़ते चले गए। इस बार हाईएस्टली सेल्स देखने को मिला। उसके अकॉर्डिंग हाईएस्टली प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। शायद इसीलिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग रख चुके हैं। अगर मैं चार्ट के बारे में बात करूँ तो लास्ट 3 ईयर्स में कुछ खास ग्रोथ हुआ नहीं, उल्टा लॉसेस चल रहा है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखूँ तो कंपनी अच्छा खासा जाम किया था, उसके बाद करेक्शन हो गया। इसका रिकवरी होने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। अगर रिकवरी हो जाए तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, आप देख सकते हैं धर्मराज क्रॉपगार्ड लिमिटेड। तो ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। बेसिकली इस कंपनी का जो केमिकल सेक्टर है वो एग्रो केमिकल्स के ऊपर है। और इस कंपनी की जो मार्केट कैप है 1100 करोड़ के आसपास है। आरओसीआरओ तो ठीक है। और इसके बाद मतलब इसका आरओसीआरओ ठीक है, डेप्थ थोड़ा सा कम है। कंपनी के साल भर की डेटा दिखा दूं तो कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और इस बार भी हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिवली देखने को मिला है। तो कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। हाँ, पहले से डीएस के पास जो होल्डिंग था, आज भी उतना होल्डिंग्स है, मगर एफएस ने क्या किया, खुद की होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया, 4% से 6.5% कर दिया। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा क्योंकि इस कंपनी का भी चार्ट देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में अच्छा खासा पॉजिटिव देखने को मिले और मैक्सिमम में भी पॉजिटिव है। तो कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो कभी कभी भी आपको करेक्शन दिखे, कभी भी आपको डाउन साइड ट्रेड दिखे तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं क्योंकि कंपनी का 20 साल की एक्सपीरियंस भी है। साथ ही साथ कंपनी के 100 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स भी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, और इस वीडियो का लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो प्रोडक्ट है वो केमिकल मतलब स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर ज़्यादा कंपनी काम करते हैं। एक 100 से भी ज़्यादा इसका प्रोडक्ट है, 700 से भी ज़्यादा इंडियन कस्टमर है, ग्लोबली कस्टमर 400 से भी ज़्यादा है, 16 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 6000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो केमिकल सेक्टर के जो इस कंपनी काम कर रहा है वो देख सकते हैं। फार्मर के ऊपर जो मतलब गाड़ियों में जो कलर यूज़ किया जाता है उसके भी केमिकल्स कंपनी बनाते हैं। फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ सेगमेंट के ऊपर, साथ ही साथ पेन इंडस्ट्रीज के ऊपर, शैम्पू, बाथरूम जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर, साथ ही साथ एरोस्पेस के ऊपर। तो वही प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है जिसका आज जितना डिमांडेबल है उतना फ्यूचर में डिमांडेबल रहेगा। कंपनी का खासियत पॉइंट यही है, कंपनी अभी भी 21,000 करोड़ है। डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है। आरओसी आरओई में एक एवरेज लेवल का डेटा देखने को मिले। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। कंपनी के अगर मैं साल भर की सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्टली सेल्स किया, जो आज तक की सबसे ज़्यादा सेल्स है। और उसके अकॉर्डिंग कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हर साल बढ़ते चले गए। तो कंपनी इसके ऊपर पिछले सालों में 2022 में कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट किया था। इसके पीछे और एक रीज़न है, कंपनी के उस टाइम अदर्स इनकम के साथ-साथ कंपनी के जो सेल्स के साथ-साथ एक्सपेंस बहुत कम हुआ था। उसके कारण कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। अभी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको हाईएस्टली देखने को मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट का, लास्ट 3 ईयर्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, मगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। तो इसी तरीके से केमिकल सेक्टर में आपको रिटर्न पाना है, तो आपको वही कंपनी के ऊपर चूज़ करना होगा, जो अच्छी कंपनी है और आपको सस्ते में दे रहा है। ऐसे नहीं कि जो कंपनी भागकर ऊपर चला गया है, उस कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि
मैं वही कंपनी के ऊपर काम करता हूँ, जो अच्छी कंपनी है और अच्छा खासा एटलीस्ट 40 टू 50% करेक्शन हो चुके हैं। तभी मैं उस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।